दलित हैं या फिर मुस्लिम है, अगर उनके खिलाफ इनको कुछ कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले उनको आर्थिक रूप से ये कमजोर करते हैं। जैसे बिल्डोजर के माध्यम से उनके घर को गिराना। जब ये बन रहा था घर, तो जब आपको नहीं पता था कि ये इलीगल बन रहा है या नक्शा से नहीं बना है, जो एसएसपी हैं वहाँ के डीएम हैं, उन सब पर कार्रवाई हो सकती है। ये जो बिल्डोजर चलाने की जो बात है, ये तानाशाह का पहला रूप है। जब तानाशाह कोई सरकार बन जाती है, लोगों के अधिकारों को नहीं समझती है, रूल ऑफ लॉ को नहीं समझती है, कोर्ट कचहरी को नहीं समझती है, संविधान को नहीं समझती है, तो वो बिल्डोजर चलाकर लोगों में दहशत फैलाना चाहती है। कि इतनी नफरत फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार कर रही है। बिल्डोजर चलाना, ज़्यादातर बिल्डोजर किन के घर पे चल रही है? मुस्लिम और दलितों के घर पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठे हुए हैं, कोई श्यूमोटो नहीं लेता। क्यों चलाते हैं यहाँ बिल्डोजर? क्या आपके पास में कानूनी कार्रवाई नहीं है? क्या आपके पास पुलिस नहीं है? क्या आपके पास कोर्ट कचहरी नहीं है? अगर तुम एक जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करेंगे और तुम ये कहेंगे कि इस देश में रहना तो जय श्री राम और जय कृष्ण बोलना पड़ेगा, तो भाई कानून में तो कोई लिखा नहीं है कि ये संविधान की कोई देखियो, मैं ना जय श्री कृष्ण कहूँ ना जय श्री राम, करोगे क्या करोगे मेरा? मैं जैसा संविधान बोलूंगा। ये गाय के नाम पर लोगों को मारने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मारने का काम करते हैं, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये सरकारों का काम है क्या? सरकारों का काम है कि जितने भी राज्य में लोग रहते हैं उनका वेलफेयर करना। रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, बुलडोजर चला रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ कहाँ है? कानून को खत्म कर ये एक डिक्टेटरशिप लेकर आना चाहते हैं देश में, जो देश के लिए खतरा है। ये जो बिल्डोजर चलाने वाली सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। आप एक बार वोटिंग के आधार पर इन पर बिल्डोजर चला दीजिए। जो रियल में इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, उनको तो ये फील्ड में नहीं आने देना चाहते हैं। बुलडोजर की राजनीति को लेकर देश भर में विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन अफसोसजनक बात यह है, देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अब भले ही लोग ये सवाल कर रहे हैं कि न्यायपालिका क्या कर रही है, आखिर ये बुलडोजर क्यों नहीं रुकता, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, दोनों जगह पर पुलिस पर पथराव होता है, लेकिन वहां पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती हुई दिखती है। तमाम लीगल एस्पेक्ट से हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं और लगातार आप इन्हें देखते होंगे, सुनते होंगे, बेबाकी से लीगल पहलुओं पर अपनी नज़र डालते रहते हैं। सर, जब बुलडोज़र की बात आती है तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे सिर्फ आरोप के चलते बुलडोज़र चल जाता है, और उसमें भी ऐसे वक्त में कि आरोपी अगर एक विशेष समुदाय का है तब। देखिए, ये जो बुलडोज़र की सरकार है, ये बीजेपी खासकर बुलडोज़र चलाने का काम करती है, और ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी घर पर बुलडोज़र चला देंगे आप, जब तक कोई भी कानून का या तो ऑर्डर ना हो या कोर्ट का ऑर्डर ना हो। ये दो प्रकार से ही रुक सकता है, या तो जनता रोक सकती है इसको सरकार को बदलकर, या जो कोर्ट्स हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अगर उस मोटो लेंगे सरकारों के ऊपर, क्योंकि सरकार मनमानी करती है। और एक विशेष तबके के खिलाफ, दलित है या फिर मुस्लिम है, अगर उनके खिलाफ इनको कुछ कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करते हैं। जैसे बिल्डोजर के माध्यम से उनके घर को गिराना, झूठे केसों में उनको अंदर डालना। अगर इनके अपने लोग होते हैं, आरएसएस से जुड़े लोग होते हैं, बीजेपी से जुड़े लोग होते हैं, तो ये ना तो ये बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, और ना ही झूठी एफआईआर करने का काम करते हैं, और ना ही उनको जेल में डालने का काम करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। इवन यहाँ तक भी देखा गया गुजरात में, तो जो रेपिस्ट लोग थे उनको छोड़ने का काम किया, उनको माला पहनाकर उनको स्वागत करने का काम किया, और कहा कि ब्राह्मण तो संस्कारी होते हैं, वो रेपिस्ट नहीं हो सकते हैं, उनका स्वागत किया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब वो पिटीशन डाली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनको जेल में जाना पड़ेगा, और जेल में गए। तो ये सरकार का करने का जो काम है, ये जो दिखावा और जो करना है, ये अलग अलग है बिल्कुल। लोगों को दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डोजर चलाने की जो बात है, ये तानाशाह का पहला रूप है। जब तानाशाह कोई सरकार बन जाती है, लोगों के अधिकारों को नहीं समझती है, रूल ऑफ लॉ को नहीं समझती है, कोर्ट कचहरी को नहीं समझती है, संविधान को नहीं समझती है, तो वो बिल्डोजर चलाकर लोगों में दहशत फैलाना चाहती है कि कोई भी आदमी अपराध करेगा तो उसकी हम पूरे संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, पूरी संपत्ति को तोड़ने का काम करेंगे और जेल में डालने का काम करेंगे। बहका माहौल बनाने वाला है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। पर रूल ऑफ लॉ की जिम्मेदारी जो है वो सरकारों की होती है ना। अगर वही ऐसा काम करने लगे हैं तो फिर किस तरीके का मैसेज जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि रूल ऑफ लॉ की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, मगर सरकार जो है वो कुछ समाजों से बहुत नफरत करती है इस देश के अंदर। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि उनकी कार्य करने की जो शैली है, जैसे इस देश में मुस्लिम और दलितों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार कर रही है।
बुलडोजर चलाना है, ज़्यादातर बुलडोजर किन के घर पे चल रही है? मुस्लिम और दलितों के घर पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठे हुए हैं, कोई श्यूमोटो नहीं लेता है। क्यों चलाते हैं यहाँ बुलडोजर? क्या आपके पास में कानूनी कार्रवाई नहीं है? क्या आपके पास पुलिस नहीं है? क्या आपके पास कोर्ट कचहरी नहीं है? आप रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करके क्या करना चाहते हैं? डंडे का राज करना चाहते हैं? पुलिस का राज करना चाहते हैं? या डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं? या अंग्रेजों का राज लाना चाहते हैं? पहले जो अंग्रेजों का राज था, डंडा के नाम पर, डंडे के माध्यम से जो वो न्याय देते हैं, काम करते थे, बड़ी मुश्किल से उनसे आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद में देश में संविधान आया, संविधान के माध्यम से अधिकार मिले। उन अधिकारों को हनन करके, ह्यूमन राइट्स का हनन करके आप एक ऐसी डिक्टेटरशिप की सरकार चलाना चाहते हैं जो लोगों को पसंद नहीं है। तो सवाल तो उठेंगे। और जब तुम्हारे लोग अगर कुछ करते हैं, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग करते हैं, या किसी विशेष समुदाय के लोग करते हैं, तो बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार है उनको बचाने का काम करती है। तो ये तो सरासर गलत है ना। पर अभी मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कि आप खाओगे यहाँ का, गाओगे कहीं और का, और अगर देश में रहना होगा, भारत में रहना होगा, तो जय श्री कृष्ण और जय श्री राम कहना होगा। वो खुले मंच से ये बात कह रहे हैं। देखिए, संविधान की कोई देखिए, बात नहीं मैं ना जय श्री कृष्ण कहूँ ना जय श्री राम, करोगे क्या करोगे मेरा? मैं जैसा निकालने की बात कर रहे हैं। मैं जय संविधान बोलूँगा, जय संविधान बोलूँगा। मैं तो नहीं बोलना। जिसको संविधान ने आज़ादी दी है कि आपको जिसकी जय बोलनी है बोलिए, जिसकी जय नहीं बोलनी मत बोलिए। आप कौन होते हैं? और आप किसको भगाने वाले, किसको रखने वाले होते हैं? आप कौन होते हैं? आप भी जैसे नागरिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का नागरिक है जो यहाँ वोट देता है, यहाँ जन्म से रहता है। आप कैसे निकाल देंगे? आप तो नफरत फैलाने का काम करते हैं। सच्चाई देखें तो देशद्रोही तो ये लोग हैं, ये लोग हैं देशद्रोही। ये जबरदस्ती मनवाने का काम करेंगे क्या? ये गाय के नाम पर लोगों को मारने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मारने का काम करते हैं, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये सरकारों का काम है क्या? सरकारों का काम है कि जितने भी राज्य में लोग रहते हैं उनका वेलफेयर करना, उनको रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर स्थापित करना, संविधान के माध्यम से देश को चलाना, लोगों को, बच्चों को रोजगार देना, उनको एजुकेशन देना। इस देश में समता, सप्तनता, भाईचारे के साथ में देश को आगे बढ़ाना, देश को सोने की चिड़िया बनाना। अगर तुम एक जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करेंगे और तुम ये कहेंगे कि इस देश में रहना तो जय श्री राम और जय कृष्ण बोलना पड़ेगा, तो भाई कानून में तो कोई लिखा नहीं है। फिर कानून की किताब पद पर बैठे हुए, यहाँ संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, ये लोग संविधान के दुश्मन हैं। ये लोग और संविधान को बदलना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे ज्यादा ताकत कौन देता है? इस देश का संविधान देता है। संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली लाइन है बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, जब भारत के लोग हैं तो सब समान है यहाँ पर। और धर्म की आजादी, जो पूजा की पद्धति की आजादी, ये सब संविधान देता है। बोलने की आजादी संविधान देता है। आप कौन लोग होते हो जो उस संविधान को बचाने के लिए शपथ लेते हैं, उस संविधान के जो प्रोविजन है उनकी धज्जी उड़ाने का काम करते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं, इस देश में रहना तो ऐसा करना पड़ेगा, इस देश में रहना तो ऐसा करना पड़ेगा। कौन हो तुम बताने वाले? जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन आपको बदल देगी। जनता से पंगा मत लो। मगर आप तो जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ तो देश में एक आदमी 5,000 करोड़ रुपया लगाकर शादी करता है, और एक तरफ इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। क्या मजाक नहीं है? और प्रधानमंत्री वहां जाके गोलगप्पे खाने का काम करते हैं। एक तरफ तो इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, और एक तरफ कहते हो तुम सोने की चिड़िया बनाएंगे। इस देश में नौजवान के लिए रोजगार नहीं है, किसानों के लिए भी जो उनको मिलना चाहिए, वो जो उनको फ़ायदा होना चाहिए, जो सरकार देना चाहिए, वो नहीं देती है। किसान आत्महत्या कर रहा है। एजुकेशन बिल्कुल ख़राब कर दिया इन्होंने। चिकित्सा पद्धति बिल्कुल ख़राब कर दिया। रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। बुलडोजर चला रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ कहाँ है? कानून को ख़त्म कर कर ये एक डिक्टेटरशिप लेकर आना चाहते हैं देश में, जो देश के लिए खतरा है। महिला सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, कोई तो सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। फिर चंद लोगों को सुरक्षित करके क्या देश बनाओगे तुम? कौन सा देश बनाना चाहते हो? नफरत का देश बनाना चाहते हो इस देश को। ये सरासर गलत है। इसलिए मेरे भाइयों, जो देश की जनता, उसको जागरूक होना चाहिए। जब देश की जनता जागरूक हो जाती है, देश की जनता आपस में भाईचारा बना के रखेगी, आपस में एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएगी, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चंद लोग हैं, ये फूट डालो शासन करने का काम करते हैं। पर चंद लोग हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से सीख मिली, मध्य प्रदेश, फिर बाकी और भी सीएम इस तरीके की बात करेंगे, और खुले तौर पर बुलडोजर का समर्थन सिर्फ सेलिब्रेट किया जा रहा है उसको कि देखो हमने नस्तो नाबूद कर दिया है। ये जो है कलेक्टर के ट्विटर हैंडल से ये चीज़ शेयर हुई कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार कार्रवाई हुई और नस्तो नाबूद कर दिया। देखिए, जो ये कलेक्टर हैं या एसएसपी हैं, सब सरकार के ऑर्डर पर चलते हैं।
तो सरकारें हैं किसकी ये देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ये जो बुलडोजर चलाने वाली सरकार है ये बीजेपी की सरकार है, ये समझना पड़ेगा आपको। आप एक बार वोटिंग के आधार पर इन पर बुलडोजर चला दीजिए। 2024 में बुलडोजर चलते चलते रह गया, अगर थोड़ा और बुलडोजर चल जाता तो ये सत्ता से बाहर चले जाते। देश की जनता को जागरूक करना आपकी काम है, आपका काम है। पर अब इसमें मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे अभी आपने कहा कि ये बच गए, वही विपक्ष कह रहा है कि साहब हम मजबूत हो गए और अब हम मनमानी नहीं करने देंगे। आप मुझे बताइए कि पिछली सरकारों में और अब ये नए चुनाव के बाद नई सरकार बनी, क्या अंतर है? पहले भी बुलडोजर चल रहा था, आज भी बुलडोजर चल रहा है, सब खामोश बैठे। कोई अंतर नहीं है। जो रियल में इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं उनको तो ये फील्ड में नहीं आने देना चाहते हैं। इनकी जो मीडिया है, संविधान हाथ में लेके शपथ लेने वाले लोग हैं, ये देखो जो शपथ लेने वाले हैं वो संविधान को रात को खत्म करते हैं, दिन में खत्म करते हैं, वो बुलडोजर चला के सब कुछ खत्म कर रहे हैं। और जो विपक्ष वाले लोग हैं जो लाल किताब लेकर घूम रहे हैं वो लोग भी संविधान से कोई लेना देना नहीं उनको, उनको केवल सत्ता चाहिए। बहुत दिन से सत्ता से बाहर हैं तो उनको सत्ता की भूख है, सत्ता चाहिए उनको। जब संविधान में छेड़छाड़ होती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से, वो सड़क पर क्यों नहीं आते हैं, वो अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? SC ST के रिजर्वेशन में अगर कोई बदलाव करते हैं तो वो अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? वोट तो सबको चाहिए, दलितों की वोट सबको चाहिए, मुसलमानों की वोट सबको चाहिए। तो मैं तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से और भी जगह मैं ये कहता हूँ कि तुम कब तक दूसरे लोगों की सरकार बनाते रहोगे? बीजेपी को हराने के लिए कब तक दूसरे लोगों को जिताते रहेंगे जो आपका कभी भला नहीं कर सकते हैं? अपने आप को जिताइए आप लोग। आप कभी ममता को जिताते हैं, आप कभी केजरीवाल को जिताते हैं, उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश को जिताते हैं, बिहार में आप तेजस्वी यादव को जिताते हैं। अरे भाई मुस्लिम दलित इकट्ठे हो जाइए, आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसको मजबूत कीजिए, आवाज़ उठाइए, फिर देखना है क्या करेंगे। जो इस देश में संविधान को बचा सकती है, अपने अधिकारों को बचा सकती है, मानवता को बचा सकती है, भाईचारे को बचा सकती है, समता सपनता को बचा सकती है, वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। उसको मजबूत कीजिए, वो इनसे टक्कर ले सकती है। ये तो आपस में एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं है, इनकी विचारधारा एक ही है। अच्छा, इस मामले को लेकर ज़्यादातर जो एडवोकेट्स हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, जब उनसे इंटरव्यू किए हैं, ज़्यादातर लोग ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, ये गैर कानूनी है और इन पर कार्रवाई होगी, इन्हें जेल हो सकती है, ये वो। तो सवाल ये है कि इस मामले को कोर्ट तक कोई लेकर जाना नहीं चाहता, या विपक्ष या कोई भी ये चाहता ही नहीं कि इस पर कोई सुनवाई हो या इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले? कार्रवाई होती क्यों नहीं दिख रही? देखिए ऐसा है, सरकार के खिलाफ कौन लड़ना चाहेगा? कुछ चंद लोग हैं जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं, उन पर झूठी FIR करते हैं, जेल में डालने का काम करते हैं। सरकार दमन कर रही है नागरिक का, सरकार कानून में दमन करती है, सरकार संविधान को खत्म कर रही है। सरकारें किस लिए बनाई जाती है? मैं बार बार बोलता हूँ, सरकारें लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों को जागरूक करने के लिए बनाई जाती है। मगर इस देश में सरकारों ने अपना एक पैटर्न बना लिया है कि जितना तुम नागरिकों को दबाने का काम करेंगे, आवाज़ को दबाने का काम करेंगे, उतने ही नागरिक आपके गुलाम बन जाएंगे। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है कानूनी तौर पर? कानूनी देखो, कानूनी तौर पे बिल्कुल जो SSP हैं, वहाँ के DM हैं, उन सब पर कार्रवाई हो सकती है कि आपने किस नियम के तहत इसको गिराने का काम किया। आप किसी की संपत्ति को नहीं गिरा सकते हैं। जब ये बन रहा था घर, तो जब आपको नहीं पता था कि ये इलीगल बन रहा है या नक्शा से नहीं बना है, आपको जब बनना चाहिए ना। पूरे देश में सब चल रहा है, आप कोई आदमी अगर अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे, तुम घर को गिराने का काम करेंगे, तो ये तो सरासर गलत है ना। फिर कानून कचहरी किस बात के लिए? फिर तो कोई आएगा नहीं, कोई कोर्ट कचहरी में आएगा नहीं ना। फिर तो खुद बदला लेगा। अगर सरकारें ऐसे बदला लेने लगी तो लोग क्या करेंगे? सरकार तो बड़ी मशीनरी है ना, उसके पास तो कानून है, उसके पास तो कोर्ट है, कचहरी, सब कुछ है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है। लॉ एंड ऑर्डर को जब सरकार ही बिगाड़ने का काम करेगी तो फिर कैसे वो सरकार अच्छी हो सकती है? वो सरकार अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसा काम होता है, अभी देखा नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ पीछे? उत्तर प्रदेश में भाई सरेंडर करने को जो तैयार है उसका एनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में एनकाउंटर हो रहे हैं ना, पुलिस की कस्टडी में एनकाउंटर पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट बोलने को तैयार है, ना हाई कोर्ट बोलने को तैयार है। अभी जस्टिफाई और करते हैं लोग बाग। एनकाउंटर करना कोई जस्टिफाई नहीं है। घर को बुलडोजर से दिखाना किसी भी कानून में, किसी परिस्थिति में ये जस्टिफाई नहीं हो सकता है। कानून का मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। ये देश कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। कानून है तो लोग जिंदा हैं, कानून है तो गरीब इंसान भी जिंदा है। कानून खत्म कर दिया, अगर एक इंसान की डिक्टेटरशिप चलेगी तो फिर किसी को कोई न्याय मिलेगा, ना किसी को सम्मान मिलेगा, ना संविधान चल पाएगा। ये सरासर गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सुजीत सम्राट जी थे, और जैसा मैंने शुरुआत में बताया
कि लीगल एस्पेक्ट से हमने बात की, तमाम इश्यूज़ को इन्होंने उठाया, देश में नफरत जो है, बुलडोज़र की राजनीति जो है, इन सब पर बात की। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।